मंगलोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर। सितंबर 2022 का ये महीना यानी कि 2022 में सितंबर का जो महीना ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे किस किस तरह की सावधानियां भी रखनी है। दर्शकों, ज्योतिष विषय में आप अच्छी तरह से अपनी अभिरुचि के तहत बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि समय समय पर जो हमको अपने दर्शकों के द्वारा बहुत अधिक व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्रश्न हमको प्राप्त होते हैं, हम सभी दर्शकों को अपने व्हाट्सएप के द्वारा उनके प्रश्नों के उत्तर हम तत्काल भेजने की अपनी व्यवस्था बनाते हुए आप सबके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो के माध्यम से भी आपके लिए अपने हर वीडियो का जो हम आपको भेजते हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपकी जो संतुष्टि ही हमारी इस ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की अपनी उपलब्धता है। इसलिए ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दर्शकों, यदि अभी तक आपने ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ ज्योतिष विषय में जैसा कि जो पूर्ण रूप से हमारे आचार्यों ने ज्योतिष विषयक जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में प्रायः जो बातें लिखी हैं वो मानव कल्याण के लिए जनमानस में इस ज्योतिष विषय के प्रति एक अपनी अटूट श्रद्धा को व्यक्त करते हुए सारे ग्रंथों का निर्माण किया है, जिसमें अपना पूर्ण योगदान देते हुए ऋषिमुनियों ने बहुत सारी जो बातें ज्योतिष विषयक जो ग्रंथ हैं जो और उसको जिसे कि हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र मूलभूत रूप से एक सिद्धांत, संहिता और होरा, ये सब अलग अलग जो पहलू हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो खंड हैं, और इन पहलुओं के तहत ये संपूर्ण एक ज्योतिष शास्त्र है। और इसमें तमाम तरह के अलग अलग ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के माध्यम से इस ज्योतिष शास्त्र का जो मूलभूत जो सिद्धांत है, जो सार है, और उस सिद्धांत के तहत हमको देखने को मिलता है। दर्शकों, ये ध्रुव सत्य है कि आकाशीय सौरमंडल में जो आप रात्रि काल के समय में टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, इन टिमटिमाते हुए तारों को ही कहते हैं आकाश गंगा। तो आकाश गंगा में जब आप अपने उस स्वच्छ निर्मल आकाश में अपनी खुली आंखों के द्वारा उन टिमटिमाते हुए तारों को जब आप देखते हैं तो सचमुच एक आकाश गंगा के रूप में आप जब निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो मन को बहुत ही आनंद और सुकून मिलता है, यानी कि मन को प्रसन्नता होती है।
इन्हीं टिमटिमाते हुए इन तारों में बहुत से ऐसे जो ग्रह नक्षत्र आदि मूलभूत रूप से जिनकी की गणना हमारे ज्योतिष शास्त्र में की गई है। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में जो दृश्य ग्रह हैं वो केवल 7 ही ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो दर्शकों, इन 7 ग्रहों के अतिरिक्त 2 ग्रह और हैं जिनको कि छाया ग्रह कहते हैं और जिनको छाया ग्रह का नाम दिया गया है, जैसे कि राहु और केतु। अब दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नवग्रहों की मान्यता है हमारे यहाँ, नवग्रहों की मान्यता के आधार पर ही प्रत्येक जगह केवल 7 ग्रहों का ही ज्योतिष शास्त्र में वर्णन नहीं है, अपितु इन 7 ग्रहों के अतिरिक्त जो 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु के बारे में भी बहुत कुछ विचारणीय बातें ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। यानी कि जो अलग अलग ज्योतिष विषयक जो विद्वान हुए, उन्होंने अलग अलग अपने ज्योतिष विषयक उन ग्रंथों का नामकरण करके जो अपने ग्रंथ उन्होंने लिखे, उन आचार्यों की, उन ऋषि मुनियों की, उन आचार्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धता है, बहुत बड़ी देन है। तो इसी के तहत हमारे ऋषि मुनि आचार्यों ने इन नवग्रहों के बारे में जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा अपने अनुभूति के तहत जो कुछ लिखा है, और यह उन्होंने सचमुच में जो भी लिखा है, और यह जनमानस के लिए तो रामबाण है ही, क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में गोचरीय ग्रहों की जो स्थिति बनती है और उसी के आधार पर जो आपकी अपनी स्वयं की राशि होती है, आपकी अपनी राशि के तहत आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस तरह से कैसे बनती है और उसके द्वारा क्या कुछ आपके लिए प्रत्येक महीने में अलग अलग तरीके से क्या कुछ घटित होता है, ये सब आकाशीय सौरभ मंडल में गोचरीय ग्रहों की स्थिति आपकी अपनी राशि के द्वारा उस स्थिति को दर्शाते हुए जो हम प्रेडिक्शन के तौर पर आपको वीडियो के माध्यम से आपके लिए मासिक राशिफल हम बना करके भेजते हैं। इसमें वास्तविकता यही है कि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की स्थिति और इन ग्रहों की स्थिति के साथ साथ अन्य जो आपकी अपनी राशि से ग्रहों का जो अलग अलग, यानी कि जिस भाव में जो ग्रह संचरण कर रहा है, यानी कि जिस राशि में जो ग्रह संचरण कर रहा है, उसी के आधार पर भाव के अनुसार, राशि के अनुसार और ग्रह के अनुसार आपके लिए ये राशिफल बना करके हम भेजते हैं। आपकी अपनी संतुष्टि ही हमारा परम ध्येय है और इसी ध्येय के तहत हम आपको ये ज्योतिष विषय ज्ञान देते आ रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ज्योतिष विद्या है, ये ज्योतिष विद्या अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान है। ज्योतिर्विज्ञान इसे कहते हैं। ज्योतिष विद्या को ही ज्योतिर्विज्ञान कहते हैं। यह अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। क्योंकि इसलिए पूर्ण विज्ञान है क्योंकि इसके जो स्वयं साक्षी रूप देवता हैं, सूर्य और चंद्र देवता हैं। इसीलिए हमारे तमाम जो ज्योतिष आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र में इसकी प्रमाणिकता के रूप में जो कुछ कहा है, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्ष्यम। दर्शकों, क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में प्रतिपादित जितने भी ग्रंथ हैं और सभी शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनके विषय में यह कहना
उचित सा नहीं लगता है कि उसमें किसी भी तरह के कोई प्रमाणिक वाक्य है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र ये प्रत्यक्ष रूप से फल देने वाला शास्त्र कहा गया है, क्योंकि स्वयं आप देख सकते हैं भगवान सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी हैं, यानी कि ये प्रमाणिकता के रूप में। और इन्हीं ग्रहों का जो अपना तेज है, उसी तेज से, यानी कि इसमें विशेष करके भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही ये सारे अन्य जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, ये आप आकाश गंगा के रूप में आप आकाशीय सौरभ मंडल में देखते हैं, उनको टिमटिमाते हुए रात्रि काल में टिमटिमाते हुए देखते हैं, ये सब भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसीलिए भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए और भगवान सूर्य देवता को आकाशीय सौरभ मंडल में इन सभी ग्रह नक्षत्रों में प्रधानता दी गई है और ग्रहों का राजा कहा है। यहाँ पर भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति है, इस समय में भगवान सूर्य देवता सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। और सिंह राशि में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड में ये जो चक्र बना रखा है, और इस चक्र को आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। इस चक्र में 2 का अंक लिखा हुआ है, यानी कि जहाँ पर प्रथम भाव है, प्रथम भाव में 2 का अंक लिखने का मतलब ही है कि ये 2 माने है वृषभ, और वृषभ राशि यानी कि ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। लग्न की राशि और आपकी स्वयं की राशि, ये के जो स्वामी ग्रह हैं ये हैं शुक्र देवता। तो शुक्र देवता वृषभ राशि के भी स्वामी होते हैं और तुला राशि के भी स्वामी होते हैं। दर्शकों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि निसंकोच आप अपने इस मासिक राशिफल को शुरू से लेकर अंत तक सुने, तो बहुत कुछ आपको इस संपूर्ण वीडियो को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्येक वीडियो में आपको किसी भी तरह का नज़रअंदाज करते हुए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब शुरू से लेकर अंत तक आप पूरी वीडियो, संपूर्ण वीडियो को सुनेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। और इसी के साथ दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस जो राशि चक्र हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं आपकी अपनी राशि से चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि विद्यमान है, और चतुर्थ स्थान पर 16 सितंबर 2022 तक सूर्य देवता इसी सिंह राशि में यहाँ पर विद्यमान रहेंगे। यानी कि 17 सितंबर 2022 को सूर्य देवता सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। 17 सितंबर 2022 के दिन, यानी कि सिंह राशि से जब कन्या राशि में आएंगे तो ये कन्या संक्रांति के रूप में 17 तारीख को जाना जाएगा। संक्रांति यानी कि भगवान सूर्य देवता की जो अलग अलग संक्रांतियां हैं, उसमें कन्या संक्रांति की भी अपनी एक विशिष्टता है। संक्रांति के पुण्य काल में जो लोग गंगा स्नान करते हैं अथवा अपने घर के ही जल में गंगा जल मिला करके स्नान करते हैं, और तत्पश्चात अपने पितरों के निमित्त जलदान करते हैं, यानी कि तर्पण विधि के द्वारा जलदान करते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करते हुए पिंडदान करते हैं पितरों की प्रसन्नता के। ऐसे में निश्चित तौर पर उनके जो पितर हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों की प्रसन्नता मिलती है। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितर दोष होता है, उनको भी पितर दोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर दर्शकों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अभी जो वर्तमान समय में सूर्य देवता की स्थिति बनी हुई है, सूर्य देवता के साथ साथ चंद्र देवता की स्थिति को मैं यहाँ पर बताऊंगा। चंद्र देवता तुला राशि में आपकी राशि से यानी वृषभ राशि से 6वें स्थान पर, और 6ठे स्थान से तुला राशि से फिर से तुला राशि में ही आएंगे, यानी कि तुला से वृश्चिक में जाएंगे, वृश्चिक से धनु राशि में, इसी क्रम में मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशि में आकर के यह सितंबर का महीना ये यानी कि पूर्ण हो जाएगा, यानी ये सितंबर का महीना पूरा हो जाएगा।
तो दर्शकों, चंद्र देवता की जो विभिन्न भावों पर, विभिन्न राशियों पर जो स्थिति बनेगी और उसके अनुसार भी बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको देखना यह है कि यहाँ पर सूर्य देवता के अपने जो चतुर्थ भावस्थ सिंह राशि स्थिति 16 सितंबर तक है। 16 सितंबर तक की स्थिति आपके आत्मविश्वास भरपूर बना रहेगा आपके अंदर में, और कुछ ऐसे काम होंगे जो आपके इससे पूर्व में नहीं बन पाए हैं, यानी कि उन कामों में बनते बनते रुकावट आ गई हो, तो 16 सितंबर तक की स्थिति में आपके अपने काम बनने लगेंगे, यानी कि रुके हुए कामों में फिर से वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जनता जनार्दन की सेवा करने का भी सुअवसर मिलने जा रहा है, और मनः स्थिति के तहत थोड़ा सा आपके अंदर 16 सितंबर तक में पित्त की अधिकता देखी जा सकती है, यानी कि क्षणिक रूप से आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। थोड़ा अपने आप को बचा करके रखें। दर्शकों, अपने बचाव के लिए आपको करना क्या है, भगवान सूर्य देवता को प्रातः काल के समय में तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें रक्त चंदन थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान सूर्य देवता को तुलसी के पौधे में अथवा किसी फूल के पौधे में भगवान सूर्य देवता की ओर मुँह करते हुए प्रातःकाल के उगते हुए सूर्य देवता को जलदान करना चाहिए। जब आप जलदान करेंगे तो उस समय में आपको ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो इसी के साथ दर्शकों, भगवान सूर्य देवता बहुत कुछ आपके लिए, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए और आपकी अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में सहायक सिद्ध होंगे। इसी के साथ दर्शकों, वृषभ राशि है आपकी अपनी राशि, और वृषभ राशि में देख सकते हैं यहाँ पर ये भौम देवता, यानी कि भौम देवता आपकी अपनी राशि पर ही यहाँ पर विद्यमान है। तो भौम देवता के यहाँ पर विद्यमान रहने से भी थोड़ा सा उतावलापन आपके अंदर आएगा, और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिनको आप जल्दीबाजी में उन अपने निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे, लेकिन आगे चल कर के जल्दीबाजी में यानी कि लिया हुआ निर्णय थोड़ा कहीं न कहीं आपके लिए व्यवधान भी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए सावधानी होकर के ही कोई निर्णय लें, और जब आप कहीं समाज में, अपने फ्रेंड सर्किल में अथवा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के यहाँ कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप जरूर आप अपनी वाणी के द्वारा मधुरभाषी होकर के ही वार्ता करें। यदि किसी भी तरह का आर्गूमेंट आप कर बैठते हैं तो कहीं न कहीं किसी भी तरह का आर्गूमेंट या एग्रेसिवनेस या गुस्सा ये आपके लिए आपकी प्रगति को रोक सकता है, इसलिए इससे अपना बचाव रखें। दर्शकों, आर्थिक रूप से जब से हम देख रहे हैं, यहाँ पर आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई आपको सितंबर के महीने में कमी नहीं आने वाली है, आर्थिक संकट आपको नहीं आने वाला है। तो इसी के तहत फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बुध देवता की स्थिति। बुध देवता आप देख सकते हैं, बुध देवता यहाँ पर कन्या राशि में अपनी यथावत स्थिति बनाए रखेंगे। अब कन्या राशि की स्थिति है आपकी अपनी राशि से पंचम स्थान पर, और आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि है, और तृतीय भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि के देवता हैं चंद्रमा, और चंद्रमा तुला राशि पर सवा दो दिन के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्रम में अपना ये संपूर्ण चक्र की परिक्रमा, यानी जिसे राशि चक्र कहते हैं, इसकी परिक्रमा करते हुए ये सितंबर का महीना जैसे ही व्यतीत होगा, यानी कि इसके अंतर्गत जो इस तरह की स्थिति बनेगी, या कन्या राशि में जो चंद्र देवता की या जो जिस समय स्थिति बनेगी उस समय में भी, अथवा अन्य राशियों पर भी जब चंद्र देवता की स्थिति बनेगी, तो कहीं न कहीं आप इस चंद्रमा की उस नित्य नैमित्तिक प्रक्रिया से भी प्रभावित होंगे। आप मानसिक तौर पर अत्यधिक रूप से एक्टिव होकर के कार्य करने की क्षमता बनाए रखेंगे। आपके पराक्रम में
वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। छोटे अनुजों के द्वारा मन की प्रसन्नता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, यानी उनके साथ आपका आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्शकों आप गुरु देवता की, यानी गुरु देवता आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में देख सकते हैं। गुरु देवता इसमें मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि आपकी अपनी राशि से यानी कि एकादश स्थान पर यानी लाभ भाव पर है। मीन राशि में गुरु देवता का यहाँ पर अधिष्ठित रहना यानी कि गुरु देवता अपनी स्वयं की राशि पर विराजमान है। गुरु देवता स्वयं की राशि पर विराजमान है लाभ भाव में। लाभा सर्वे प्रशस्ता का है, इसीलिए लाभ भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं अच्छा ही फल करते हैं। यहाँ पर गुरु देवता बड़े भाई बहनों के द्वारा आर्थिक लाभ देते हुए छोटे अनुजों से भी आपको मानसिक सुख प्राप्त कराएंगे। दूसरी तरफ इस सितंबर के महीने में किसी भी तरह से धन की कमी नहीं रहेगी। आकस्मिक धन योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मन के अनुकूल भोजन मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। जो आपको रुचिकर भोजन हो ऐसा ही भोजन आपको सितंबर के महीने में मिलेगा। अपनी वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में भी आप सफल रहेंगे। अब दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता इस समय सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और ये 23 सितंबर तक सिंह राशि पर बने रहेंगे और 24 सितंबर को ये सिंह राशि से कन्या राशि पर चले जाएंगे। तो दर्शकों कन्या राशि में शुक्र देवता की स्थिति थोड़े समय के लिए अल्पकाल के लिए ही रहेगी इस महीने में और सिंह राशि पर 23 सितंबर तक की स्थिति बनी रहेगी। अब देख सकते हैं सिंह राशि में शुक्र देवता की स्थिति और यहाँ पर शुक्र देवता का सूर्य देवता के साथ जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो 16 सितंबर तक रहेगा। हालांकि आपको मैं बताना चाहूँगा सूर्य देवता और शुक्र देवता का आपसी वैर संबंध है यानी शत्रुवत संबंध है। तो आपके माता श्री के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में ये थोड़ा सा अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए माता को शारीरिक कष्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। माता का आप जरूर ध्यान रखेंगे और इसी के साथ माता का आशीर्वाद भी लेते रहेंगे और पितरों के निमित्त भी आप इस सितंबर के महीने में पितरों के लिए जलदान अपनी नित्य नैमित्तिक क्रिया के तहत करते रहेंगे। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग। भूमि भवन मकान आदि के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा आप अपना बचाव रखें। बहुत जल्दी हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करें और अन्यथा किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट सितंबर के महीने में आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आकस्मिक रूप से आपके घर परिवार में अपने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह का कोई अज्ञात रूप से अचानक आगमन होता है तो आप उसमें थोड़ा सा अपनी सतर्कता रखें। किसी भी तरह का छलावा आपके साथ हो सकता है। अब बात करते हैं दर्शकों मकर राशि में। देखिए शनि देवता इसमें संचरण कर रहे हैं और मेष राशि में राहु देवता, तुला राशि में केतु देवता। इस तरह से जो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्रों में हर तरह से भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यदि आप विद्यार्थी हैं अपनी एजुकेशन शिक्षा यानी किसी भी सब्जेक्ट पर ले रहे हैं या कहीं पर किसी भी स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार से हतोत्साहित न हो। यदि कहीं पर आपके प्रेम संबंध चल रहे हो तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा यह महीना आपके लिए कठिन सा प्रतीत होगा। अच्छा होगा कि आप अपने प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी सहमति जताते हुए किसी भी तरह का व्यवहार करें और एक दूसरे के प्रति
श्रद्धा और प्रेम बनाए रखें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना आप अपने प्रेम संबंधों में कहीं न कहीं अपने प्रेम संबंधों को एक दूसरे के प्रति अलग भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेम संबंध आपके टूटने के कगार पर भी जा सकते हैं। इसीलिए आप सावधानी रखें। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर आपको पद एवं प्रतिष्ठा का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के तहत सरकारी सेवा संस्थानों के तहत यदि आप कहीं पर जुड़े हुए हैं, वहाँ से भी आपको अत्यधिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु पक्ष से आप थोड़ा सावधानी रखेंगे और विशेष करके गुप्त शत्रुओं के द्वारा विशेष सावधानी रखेंगे। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नाना नानी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। इसी के साथ यदि अभी तक आपको संतान नहीं हुई हो तो कुछ खुशखबरी के संकेत भी मिल रहे हैं। जिनको संतान है उनको अपने ज्येष्ठ पुत्र से थोड़ा सा आर्गुमेंट होने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पति एवं पत्नी के आपसी तालमेल की। पति एवं पत्नी का आपसी तालमेल आपका पूर्व महीने की अपेक्षा इस महीने में अच्छा रहेगा। एक दूसरे को प्रकृति का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचें और व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी अचानक बन सकती है और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपको कहीं कहीं थोड़ा सा परेशानी में भी डाल सकती है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं चिंतित भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा होगा कि आप अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इस महीने में अधिक से अधिक आप अपने पितरों के निमित्त जलदान, तर्पण आदि के माध्यम से तर्पण और श्राद्ध की विधि से श्राद्ध करते हुए पितरों का आशीर्वाद ग्रहण करें और इसी के साथ पितरों का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है आपका 8 नंबर और लकी जो आपका कलर है वह है श्वेत कलर। दर्शकों, शुरू से लेकर अंत तक हमारी वीडियो को देखें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हरि ओम। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।